हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम अपनी पाठ्य योजना शुरू करते हैं और हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, कक्षा 8, दिनांक आप यहाँ पर वह दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश यहाँ पर पीरियड आएगा और हमारा प्रकरण है यातायात के साधन। उसके बाद हम कुछ सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम यह देख सकें कि सामाजिक अध्ययन को पढ़ने से छात्र या छात्राओं के अंदर किस प्रकार का विकास होता है। जैसे सामाजिक अध्ययन में छात्राओं की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं और इससे यह देखा जाता है कि प्रकरण जैसे यातायात के साधन विषय को पढ़कर छात्राओं या छात्रों के अंदर किस प्रकार का विकास होता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं यातायात के साधनों के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं यातायात के साधनों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं यातायात के साधनों का चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना पढ़ाते समय जिन भी सामग्रियों का उपयोग करते हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा प्रकरण है यातायात के साधन, हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को यातायात के साधनों के विषय से संबंधित जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। यह वे प्रश्न होते हैं जो हम प्रकरण को शुरू करने से पहले बच्चों से पूछते हैं। इससे बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही तीव्रता से होता है। तो इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे स्कूल या विद्यालय। तब हम अपने पहले प्रश्न से जो भी उत्तर आएगा तो हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से ही रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमारा दूसरा प्रश्न है, हम स्कूल किससे जाते हैं? बच्चे आंसर करेंगे पैदल, रिक्शा, बस। रिक्शा, बस के अलावा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं? रेल, साइकिल, कार, ऑटो आदि। बस, ट्रक, कार आदि के सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे यातायात के साधन। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, यातायात के साधनों के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्राओं, आज हम यातायात के साधनों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम अपने शिक्षण बिंदु लिखते हैं और इसके लिए हम कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है यातायात के साधनों से अभिप्राय। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी और हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, जैसे यह चित्र किसका है? साइकिल के चित्र की ओर संकेत करते हुए। तो बच्चे आंसर करेंगे साइकिल। यातायात के साधनों के विषय में आप क्या समझते हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं तो यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी और यहाँ पर हमने साइकिल का चित्र दिखाया है तो यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। अब हम अपना कंटेंट लिखते हैं। तो छात्राध्यापिका कथन, यातायात को सरल भाषा में परिवहन कहा जाता है, अतः जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं, जैसे कार, बस, साइकिल, रिक्शा आदि। यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटा जाता है, स्थल मार्ग के साधन, जल मार्ग के साधन और वायु मार्ग के साधन। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है तो यह कथन विधि होगी
और हम अंत में एक प्रश्न पूछते हैं जो हम मूल्यांकन में लिखते हैं। यातायात के साधन के विषय में आप क्या समझते हैं? हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है यातायात के मार्ग एवं साधन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, यातायात के साधनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे 3। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है यातायात के साधनों के प्रकार के विषय में आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे संभावित उत्तर। और हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं स्थल मार्ग, जल मार्ग व वायु मार्ग के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, स्थल मार्ग, धरातल पर आने जाने वाले रास्तों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क व रेल मार्ग दोनों सम्मिलित हैं। इन पर चलने वाले साधन निम्नलिखित हैं, जैसे कार, बस, रेल आदि। जल मार्ग, जब एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए जल के माध्यम का उपयोग किया जाता है वह जल मार्ग कहलाता है। इन पर चलने वाले साधन निम्न हैं, जैसे नाव, जहाज आदि। वायु मार्ग, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायु के माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे वायु मार्ग कहते हैं। वायु में उड़ने वाले साधन जैसे वायुयान, हेलीकॉप्टर, यह सबसे महंगा व यातायात के तीव्र साधनों के अंतर्गत आता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने शिक्षण बिंदु समझाया है, तो यह कथन विधि होगी और यहाँ पर हम एक चार्ट लगाएंगे और लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। इसके अंतर्गत यातायात के साधन, स्थल मार्ग के साधन, जल मार्ग के साधन और वायु मार्ग के साधनों के चित्र बनाएंगे और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, स्थल मार्ग के साधन किसे कहते हैं? हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है यातायात के साधनों की उपयोगिता। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, यातायात के साधनों के प्रकार बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग। यातायात के साधनों की उपयोगिता के विषय में आप क्या समझते हैं? तो यह हमारा संभावित उत्तर होगा। अब छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं यातायात के साधनों की उपयोगिता के विषय में बोध कर सकेंगे। उपयोगिता, यातायात के साधनों की निम्नलिखित उपयोगिता है। यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश में आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्रता से होगा। यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर बिखरे गांवों को शहरों से जोड़ा जा सकता है। यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यातायात के साधनों की बहुत उपयोगिता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे थे, तो हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि और हमने अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, तो हम लिखेंगे कथन विधि। मूल्यांकन में यातायात के साधनों की उपयोगिता बताइए। अब हम बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मिलान करो या वन वर्ड आंसर कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धरातल पर आने जाने वाले रास्तों को डैश कहते हैं, तो बच्चे यहाँ पर आंसर लिखेंगे। सबसे तीव्र गति से चलने वाला यातायात का साधन डैश है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। यातायात का सबसे महंगा साधन डैश है। यहाँ पर बच्चे अपना आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम शामपट कार्य लिखेंगे, जिसके लिए हम एक ब्लैक पेपर यहाँ पर चिपकाएंगे और उसके ऊपर जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर काम लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण यातायात के साधन, कक्षा 8। यातायात के साधनों का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है यातायात के साधन कहलाते हैं। यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। स्थल मार्ग के साधन साइकिल, कार, रेलगाड़ी। जल मार्ग के साधन नाव, जहाज। वायु मार्ग के साधन हेलीकॉप्टर, वायुयान। गृह कार्य लिखेंगे यातायात के साधनों के चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए। अब हम अपनी संदर्भ पुस्तिका लिखेंगे। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि हमने जो भी कंटेंट या प्रकरण लिया है वह कहाँ से लिया है। तो NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा
8th की सामाजिक अध्ययन के पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।